हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे थे हमारे आइडियम्स। तो आज हम डी तक कर चुके हैं। आज हम ई के करेंगे। ई के हमारे हैं, जैसे फर्स्ट है ईजियर देन सेड देन डन। मतलब जितना कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स। जैसा सुनाई दे रहा है वैसे इतना ईजी नहीं है। ईट लाइक ए हॉर्स। हॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है, तो ईट लाइक ए हॉर्स का मतलब हो जाएगा टू ईट अ लॉट, बहुत खाना। ईट लाइक ए बर्ड। बर्ड बहुत थोड़ा खाती है, तो ईट वेरी लिटिल, बहुत कम खाना। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर आसमान के जो है उसकी क्या है, हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग है। होप इन एवरी प्रॉब्लम। मतलब आपको कहीं लाइनिंग दिखाई नहीं देती ना, तो हल्की सी बाउंड्री दिखाई देती है कि हाँ भाई ये बाउंड्री है, तो यानी हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई एक परेशानी में उम्मीद होती ही होती है। आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई, एक आँख के लिए आँख। जस्टिस फॉर रिटेलिएशन। जस्टिस फॉर रिटेलिएशन का क्या मतलब हो गया आपका? एक सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आँख के बदले आँख, जो मतलब जैसे को तैसा कह सकते हैं हम लोग। एंड ऑफ द डे, फाइनल रिजल्ट, मतलब अंत में। ओके। ईट वंस वर्ड, मतलब एक के जो है वो अपने वर्ड्स को खा जाना, मतलब टेक बैक, अपनी बात वापस ले लेना जो आपने कहा था। ओके। एल्बो रूम। एल्बो रूम का क्या मतलब होता है कि आप फ्रीडम टू मूव, यानी स्वतंत्रता है कहीं भी आने जाने की। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। जो सबसे पहले आएगा उसी को वॉर्म मिलेगा, यानी सक्सेस कम्स टू द प्रिपेयर्ड। जो अच्छे से तैयार होंगे उन्हीं का सीईटी मेंस क्लियर होगा। जो सिर्फ ये सीखेंगे कि जिस दिन फॉर्म आएंगे उस दिन हम पढ़ें, वो नहीं कर पाएंगे। जो जल्दी उठता है वही पाता है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। मतलब जो खाली बर्तन होता है वो बहुत ज़्यादा बजता है, यानी जिसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई लेटर नहीं होती, वही सबसे ज़्यादा बोलते हैं। फुलिश पीपल टॉक मोर। ओके। आई कैचिंग, अट्रैक्टिव। शी इज़ वेरी आई कैचिंग। शी इज़ लुकिंग, मतलब अट्रैक्टिव होती है आई कैचिंग। एड ऑफ द रोप। रोप ख़त्म हो गई, यानी पेशेंस जो है वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। जिस धैर्य की सीमा थी जो वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। एलिफेंट इन द रूम। ऑब्वियसली प्रॉब्लम इग्नोर्ड। मतलब जो हमारे बस रूम में ऑलरेडी है प्रॉब्लम, उसको हम इग्नोर करें। साफ समस्या जिस पर ध्यान न दिया जाए, जो साफ दिख रहा है, क्योंकि एलिफेंट तो दिखेगा ना रूम में अगर है तो। ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई मतलब क्या है कि माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज हम्बली, माफ़ी मांगना। आइज़ वाइड ओपन। आँखों को बहुत चौड़ा करके खुले करना, यानी फुली अवेयर, बिल्कुल चौकस रहना, एकदम से पूरी तरह सचेत रहना। ईजी कम ईजी गो। जैसे आओ, जैसे आया वैसे गया। ईजीली आया ईजीली चला गया। जैसे आप कहते हैं ना, बेईमानी का पैसा बेईमानी में ही चला जाता है। मतलब वो जैसे आता है वैसे ही वो फटाक से चला भी जाता है। ईट समवंस आउट ऑफ हाउस एंड होम। ईट समवन मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, चाहे कंज्यूम टू मच फूड, यानी उसको आउट ऑफ द हाउस, जैसे घर में हो चाहे बाहर हो, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी। कोई भी साधारण व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के बारे में हम बात करें, चाहे वो टॉम डिक हैरी कोई भी हो। एंड ऑफ द स्टोरी, नथिंग मोर टू से। अब हमारे पास कोई बात करने को नहीं है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो करिए, बस इतना सही कहना है। अर्न अ लिविंग। लिविंग मतलब जीने के लिए कमाना, यानी खाने के लिए कमाना। मेक मनी टू सर्वाइव, रोज़गार कमाना। आई ओपनर, समथिंग सरप्राइजिंग, समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। आईज ओपन, उसने तो मेरी आंखें ही खोल देनी दी ऐसे ही। मैं तो आज तक गलत समझ रहा था। एंटर द फ्रे, एक कन्फ्लिक्ट, संघर्ष चल रहा है ऑलरेडी, तुम उसके में बीच में जाके कूद रहे हो। ठीक है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब अपनी लाइफ के साथ इंजॉय करो, खाओ पियो, ऐश करो, जीवन का आनंद लेना। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है, जैसे बोला जाता है हिंदी में। एवरी वन गेट्स अ चांस, हर किसी के पास एक चांस होता है। ईट डर्ट, गंदी चीज़ें खाना, यानी अपमान सहना। एक्चुअल में गंदी चीज़ें नहीं खाना, मतलब एक्सेप्ट कर लेना अपनी इंसल्ट को। ईट आउट। ईट आउट मतलब है डाइन एट अ रेस्टोरेंट, कहीं बाहर जाकर लंच या डिनर करना, बाहर खाना। ईट ब्राउनी पॉइंट्स, गेन क्रेडिट, तारीफ़ पाना। ब्राउनी क्या है, एक डेजर्ट है, तो अर्न ब्राउनी पॉइंट्स मतलब तारीफ़ पाना, गेट क्रेडिट और प्रेज। ईट समवन अलाइव, मतलब उसको इतना ज़्यादा डांट देना, हरा देना कि जैसे तुमने उसको खा लिया है जिंदा को ही। डिफीट और स्कोल्ड हार्शली, बुरी तरह हराना, डांटना। एंड इन द स्मोक मतलब फेल कम्प्लीटली, अब तो धुआं भी नहीं बचा, पूरी तरह असफल हो गए, ज़रा सी एक चिंगारी भी नहीं बची आशा की।
एम्प्टी हैंडेड, विदाउट गेन, कोई है हमारे पास गेन ही नहीं है, खाली हाथ है, एम्प्टी हैंडेड। आइज लाइक अ हॉक, वेरी ऑब्जर्वेंट, मतलब तेज नज़र वाला, जैसे बाज की नज़र होती है। आई फॉर डिटेल, बारीकी पर ध्यान देना, केयरफुल अटेंशन। ईट अवे एट, मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसको डिस्ट्रॉय करना। ईट, ईजियर द बेटर, ईजियर द बेटर मतलब जितना आसान उतना ही अच्छा। सिंपलर इज़ प्रेफरेबल। ईट इनटू सेविंग्स, अपनी जो स्पेंड है मनी, जो सेविंग्स है उसको भी खा जाना, यानी बहुत बचत को खर्च कर देना। एविल आई, यानी बुरी नज़र, कर्स और बैड लक। ईच टू इट्स ओन, एवरीवन की, हर एक की खुद की चॉइस होती है, वो क्या कहता है, सबको अपनी आनंद पता होती है। अर्न वन स्ट्राइप्स, मतलब अपनी योग्यता को जो है सिद्ध करना, प्रूव एबिलिटी। एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द सिचुएशन, आखिरी पड़ाव। आई ऑफ द स्ट्रॉम, सेंटर ऑफ ट्रबल्स, आई ऑफ द स्ट्रॉम कहाँ से होता है, बिल्कुल सेंटर पे होती है आई उसकी, तो उस मुसीबत का जो केंद्र है, वो मुसीबत का जो कारण है मेन, वो ये है। ईट योर हार्ट आउट, मतलब जलना, बुरी तरह से जलना कि अपना दिल ही बाहर छलक गया, इतना जलना। ईजी ऑन द आई, आई पे ईजी रहना। प्लीजेंट टू लुक एट, देखने में अच्छा होना। ओके, इवन कील, स्टेबल है, बैलेंस्ड है। कील संतुलित, संतुलन के लिए यूज़ हो जाता है कि बिल्कुल स्टेबल और बैलेंस्ड है। एग ऑन वंस फेस, मतलब उसके ऊपर, ऐसे कहते हैं ना, जब कोई शर्मिंदा करना होता है तो उसके शर्मिंदा होना, एम्बेरस्ड फील करना। एवरी इंच, यानी पूरी तरह, हर जो भी उसका कोना है, कोई भी जगह है, हमने सब नाप दी, एवरी इंच। एग समवन ओन, उकसाना, उसको उकसाना ताकि वो कुछ गलत काम करे। अर्ज टू डू समथिंग। आई कैंडी, दिखावे का आकर्षण। अट्रैक्टिव बट सुपरफिशियल, असली में नहीं होती। ईजी एज पाई, बहुत आसान जैसे पाई बनाना। ईट वन अलाइव, दबाव में लेके आना, उसको इतना ज़्यादा तारीफ़ करके दबाव में ले आए कि वो हमारी सारी बातें मान रहा है। एंड विद अ बैंग, फिनिश इम्प्रेसिवली, मतलब जब वो जैसे ही एंड होगा सब चौंक गए, देखते रह गए, शानदार तरीके से ख़त्म करना। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।